Hello friends, this is Apurva Roy. Welcome again to another video of SolidWorks. So in this video we will discuss about Sketcher module, which is our first module of SolidWorks. So हमने इस कोर्स में डिसाइड किया था कि हमने 7 मॉड्यूल कराएंगे, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास स्केचर मॉड्यूल। सो इस स्केचर मॉड्यूल में सिंपली हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे कमांड्स सबसे पहले करेंगे और डिटेल में करेंगे। प्लस स्केचर मॉड्यूल का यूज़ आपको पता होगा कि जब हम कोई भी 3D डिज़ाइन बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ ना कुछ स्केच हमें ड्रॉ करना पड़ता है। देन हम उस स्केच के ऊपर हम कोई भी फीचर्स या फिर 3D टूल्स हम यूज़ करके उसको 3D डिज़ाइन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें सारे के सारे जो आपके टूल्स होंगे स्केचर के, वो सारे पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके तरीके बता देंगे, वो किस लिए यूज़ होता है वो बता देंगे। उसके बाद हम उसी के बेस पे जो लास्ट में जब सारे के सारे टूल्स हो जाएंगे तब हम उसी के बेस पे एक्सरसाइजेस करेंगे, जिससे कि हमारे जितने भी टूल्स हैं वो भी रिवाइज हो जाए, प्लस वो अच्छे से यूज़ भी हो जाए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से जो हमारे पास कमांड्स हैं या फिर टूल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कमांड्स लिस्टेड हैं। सबसे पहला है आपके पास लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, आर्क, स्लॉट, पॉलीगन और स्मार्ट डायमेंशन। इसमें लाइन के, सर्कल के, रेक्टेंगल के और जितने भी कमांड्स हैं सभी के बहुत सारे टाइप हैं, सभी को हम डिटेल में समझेंगे, प्लस उनको अप्लाई भी करना बताएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा पहला जो है ट्रेनिंग वीडियो है किसी भी मॉड्यूल के ऊपर। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग से बताएंगे कि कैसे आप किसी भी आइकन को कैसे डबल क्लिक करके फिर ओपन करके सबसे पहले आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा वो सब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आइकन हमारे पास है, आपके पास इधर भी कहीं ना कहीं आइकन मिल जाएगा सॉलिडवर्क्स का। जिस सॉलिडवर्क्स वर्जन पे हम करेंगे वो है हमारे पास सॉलिडवर्क्स 2018 वर्जन। ठीक है, तो इस पर डबल क्लिक कर लो। करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने में। तो जैसे ही ओपन होगा तो सबसे पहले आपके पास आएगा वेलकम स्क्रीन। सो वेलकम स्क्रीन और इसके बाद जो हमारे पास जनरल इंटरफेस आएगा, सभी के बारे में मैंने एक डिटेल जो आपका वीडियो ट्यूटोरियल रखा हुआ है, प्रीवियस वीडियो में मैंने यही बताया था। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो उसमें जाके आप चेक भी कर सकते हो कि इसमें जितने भी पोर्शन है वो किस काम आते हैं और कैसे कैसे उसका यूज़ होता है। ठीक है, तो हम उनको फिर से डिस्कस ना करके टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो होम पे जैसे आते हो, यहाँ पे आपके पास 3 यहाँ पे मिल जाएंगे ऑप्शन, पार्ट, असेंबली और ड्राइंग। पार्ट होता है कि कोई भी आपको सिंगल पार्ट डिज़ाइन करना हो तब आप पार्ट डिज़ाइन का यूज़ करोगे। अगर आपको नंबर ऑफ पार्ट्स को असेंबल करना है या फिर आपको असेंबली को डिज़ाइन बनानी है तब आप असेंबली पे आओगे। और उनको अगर आपने जो भी पार्ट बना रखा है, चाहे वो शीट मेटल का हो, सरफेस का हो, ठीक है, या फिर सॉलिड पार्ट का हो, वो उसको अगर आपको, या फिर असेंबली हो, उसको अगर आपको उसके व्यूज़ अगर आपको जनरेट करने हैं जो आपके ने पहले से ही बना रखा है वो डिज़ाइन, उसके व्यूज़, चाहे वो टॉप व्यूज़ हो, फ्रंट व्यूज़ हो, साइड व्यूज़ हो, उनको अगर आपको जनरेट करना है तब आप आते हो ड्राइंग पे। तो इन तीनों में से किसी एक को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप इसको कट कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे न्यू पार्ट में जाओ और यहाँ पे ये आपको पास फिर से ये आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पार्ट पे क्लिक करना है क्योंकि हम स्केचर कर रहे हैं। तो जैसे हम पार्ट पे आते हैं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे स्केचर आ जाता है, स्केचर, फीचर, सरफेस, शीट मटेरियल, वेलमेंट्स। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करो किसी भी टैब के पास और यहाँ पे आपके पास स्केचर, फीचर, ये सारे के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप इसको अनचेक कर देते हो तब तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, लेकिन जैसे आप राइट क्लिक करके फिर से आते हो तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये फिर से आ गया। ठीक है, स्केचर। तो स्केचर पे जाओगे तो सबसे पहले हम आज ये जो आपके पास 6 कमांड्स प्लस ये स्मार्ट डायमेंशन, ये सारे के सारे इसमें कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको इन तीनों प्लेन में से किसी एक प्लेन को, अपने डिज़ाइन को देखो और उसको ऑब्जर्व करने के बाद आप किस व्यू पे काम कर रहे हो उस व्यू वाले प्लेन को एक्टिवेट कर लो। जैसे ये फ्रंट प्लेन है, टॉप प्लेन है और राइट प्लेन है। अब ये हाइड है, लेकिन आपको सिंगल, क्योंकि आप पहले स्केचर बना रहे हो तो आप किसी भी एक सिंगल प्लेन में बनाओगे, है ना, तीनों के तीनों प्लेन में तो नहीं बनाओगे, क्योंकि वो किसमें होता है जब आप 3D जब आप स्केच कर रहे होते हैं तब आपको चाहिए होता है तीनों प्लेन। हालांकि उसमें भी नहीं चाहिए होता है, उसमें प्लेन अलग अलग तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी एक प्लेन को एक्टिवेट करो। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया फ्रंट प्लेन को, यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे आ जाओ स्केचर में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं लाइन। तो लाइन में आप जैसे यहाँ पे ये जो एक्सपेंड वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 टाइप के लाइन है, लाइन, सेंटर लाइन और यहाँ पे मिड पॉइंट लाइन। तीनों का मैं बताऊँगा क्या क्या यूज़ है और कैसे इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे कुछ मैं शॉर्टकट्स आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास कोई भी प्लेन है उसको अगर आपको क्या करना है, जूम इन या फिर जूम आउट करना है, या फिर स्केच है उसको जूम इन जूम आउट करना है, तो आप क्या करोगे, आपके पास जो माउस होता है उसके स्क्रॉल बटन को अपनी तरफ रोल करोगे तब तो ये होगा जूम इन, लेकिन जब आप बाहर की तरफ रोल करोगे तो ये जूम आउट होगा। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हो जूम टू फिट और ये
जूम टू एरिया, जूम टू एरिया से होगा। और जूम टू फिट सिंपली होता क्या है कि मान लो एकदम से स्मॉल हो गया लेकिन आपको फिट करना है अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग, तो इसको क्लिक कर दो या फिर कंट्रोल+8 जो ऊपर आपके पास कीबोर्ड में ऊपर 1 2 3 लिखा होता है @ वाला जो सीरीज होता है उसमें अगर आप कंट्रोल+8 प्रेस करोगे तब वो जूम टू फिट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लाइन पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहला जो लाइन है वो हम यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं और यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आप सिंपली ये देख सकते हो कि लाइन की तरह सिंपल यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूंगा कैसे कैसे इसको यूज़ करना है और कौन से उसमें यूज़ करना है। तो ये आपका लाइन हो गया सिंपल सा, कोई इसमें अलग से रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सेंटर लाइन। सेंटर लाइन सिंपली होता है कि अगर आप किसी का भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको सेंटर एक्सिस आपको दिखाना है तब आप करते हो सेंटर लाइन का यूज़, या फिर किसी स्केच को बनाने के लिए आप कोई रेफरेंस लाइन जनरेट करना चाहते हो तब आप यूज़ करते हो सेंटर लाइन को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर लाइन कैसे दिखता है या फिर कैसे अप्लाई होता है। सिंपल लाइन की तरह अप्लाई होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब हम इसका यूज़ भी बता देंगे। तो फिलहाल मैं बता सकता हूँ क्या क्या तरीका है इसको करने का। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ मिड पॉइंट लाइन। ये सिंपली होता क्या है, ये लाइन की तरह ही होता है लेकिन पहला जब आप लाइन डिफाइन करते हो वो सेंटर से डिफाइन करना पड़ता है आपको, वो आपको सेंटर से डिफाइन करना पड़ता है। जैसे यहाँ से सेंटर से मैं डिफाइन कर रहा हूँ, अगर मैं 2 डाउनवर्ड की तरफ ले रहा हूँ 2 mm तो ऊपर भी ये डाउनवर्ड ही आएगा और उसके बाद सिंपली लाइन की तरह ये यूज होगा। ठीक है, तो ये होगा आपके पास मिड पॉइंट लाइन। तो लाइन में ये तीनों टाइप है, तीनों टाइप आपको क्लियर हो गए। इसको जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे कर दो डिलीट, या फिर आपके पास जो कीबोर्ड में डिलीट का बटन होता है उसको भी क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा सिंपली। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास सर्कल और पेरीमीटर सर्कल। सर्कल यहाँ पे 2 टाइप के हैं, एक तो है आपके पास सेंटर रेडियस टाइप और दूसरा होता है आपके पास 3 पॉइंट सर्कल। ठीक है, तो ये जो सेंटर रेडियस टाइप का है सर्कल, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको सेंटर पॉइंट बताना है, उसके बाद एक पार्टिकुलर रेडियस बताना है। अगर आप अभी रेडियस बता रहे हो तब भी सही है, अगर नहीं बता रहे हो तब भी सही है, क्योंकि हम बाद में जब स्मार्ट डायमेंशन अप्लाई करेंगे तब हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ से सेंटर रेडियस से इस टाइप से कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेंटर बताना पड़ेगा और लास्ट में आपको आउटर मोस्ट जो आपका एज जहाँ पे डिफाइन करोगे उसकी लोकेशन बतानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ पेरीमीटर सर्कल में और इधर आपको 3 पॉइंट सर्कल, यानी कि कोई भी 3 पॉइंट आपको बता के इसको डिफाइन कर सकते हो इस सर्कल को। फर्स्ट मैंने ये दे दिया, सेकंड ये दे दिया और लास्ट में थर्ड ये दे दिया। अगर आपको अब डायमेंशन डिफाइन करना तब आप यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन में जाओ और इसको क्लिक करो और यहाँ पे बता दो आप कितना आप इसको रखना चाहते हो डायमीटर। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, ये सिंपली होता है, ये डायमीटर ही बताता है किसी भी क्लोज सर्कल का। अगर आप आर्क बता रहे हो तब आप ये बता देगा आपका रेडियस। तो यहाँ पे मैंने बता दिया इसका 50 रेडियस, ये फिक्स्ड हो गया। अब ये 50 इसका डायमीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायमीटर हो गया। इसी तरह इसका भी बताना है, इसका भी आप बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया 75 और एंटर कर दो, तो 75 का यहाँ पे डायमीटर हो गया। तो ये तो हो गया आपके पास सर्कल टाइप। उसके बाद है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के टोटल यहाँ पे 5 टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉर्नर रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल, 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल और यहाँ पे 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल और यहाँ पे है आपके पास पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉर्नर रेक्टेंगल बताते हैं। तो कोई भी 2 पॉइंट बता के आप इसको डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहले जो आपका रेक्टेंगल है उसका फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और उसके बाद लास्ट कॉर्नर पॉइंट, इस तरह से बता के आप कर सकते हो। यहाँ पे भी स्मार्ट डायमेंशन आप बता सकते हो। आपको यहाँ पे कोई ये नहीं है कि आपने ये सेलेक्ट किया तो ये रेडियस ही बताएगा या फिर कोई स्ट्रेट जो आपका हॉरिजॉन्टल है वो टाइप का आपको डायमेंशन बताएगा या फिर वर्टिकल टाइप का बताएगा। आप सिंपली किसी भी एज को सिलेक्ट करो, जैसे मैंने यहाँ पे साइड को इस वाले को सिलेक्ट कर लिया तो ये देखोगे आप इसका वर्टिकल जो इसका डिस्टेंस है या फिर डायमेंशन है वो आपको यहाँ पे बता देगा। ठीक है, आपको कोई चीज़ चेंज करना है, जैसे मेरे को यहाँ पे 70 नहीं चाहिए, यहाँ पे मेरे को चाहिए 75, ओके कर दो, ये 75 हो गया। इस तरह इसको क्लिक करो, ये हॉरिजॉन्टल ले लेगा। यहाँ पे आप बता दो इसका डायमेंशन 150, एंटर कर दो, ये 150 हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल इस टाइप से कर सकते हो। स्मार्ट डायमेंशन नॉर्मली क्या होता है कि स्मार्टली ये बिहेव करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप के अकॉर्डिंग कि कैसा भी ये अपना डिफाइन कर देता है। ठीक है, ये बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही यूज़फुल है, मैं तो बताऊँगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट टाइप कर लेते हैं हम रेक्टेंगल का कॉर्नर, सेंटर रेक्टेंगल। कॉर्नर हो गया हमारे पास रेक्टेंगल। सेंटर रेक्टेंगल सिंपली होता क्या है कि आपको कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ करना है बट वो सेंटर पॉइंट देके करना है। तो सेंटर पॉइंट सबसे पहले सेलेक्ट करो और फिर आपको कैसे डिफाइन करना है वो बता दो। इसमें भी आपने ये कर दिया, उसके बाद आप स्मार्ट डायमेंशन ले लो, बहुत ही ईजी है। फर्स्ट और ये सेकेंड, ये तो होगा आपके पास वर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया 160 और उसी तरह फर्स्ट और ये सेकेंड, कैसे भी डिफाइन कर सकते हो, या तो सिर्फ एक वन साइड को सिलेक्ट करो या फिर दोनों साइड को पहला और दूसरे क्लिक से भी आप कर सकते हो। ठीक है,
तो ये भी हमने दे दिया 150। ठीक है, तो इस टाइप से ये होगा आपके पास सेंटर रेक्टेंगल। उसके बाद 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल, कोई भी आपको 3 पॉइंट देके आपको रेक्टेंगल डिफाइन करना है। तो फर्स्ट और सेकंड ये लाइन की तरह हो गया, और लास्ट में यहाँ पे हाइट दे दो। ये हो गया आपके पास 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। उसके बाद 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। सबसे पहले आप जैसे मिड पॉइंट लाइन बताते हो, लाइन का मिड पॉइंट बताओ और उसके बाद उसका हाइट बताओ। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। और लास्ट हमारे पास बच जाता है पैरेललोग्राम। ये सिंपली होता क्या है कि जब आप ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हो जिसके दोनों साइड बराबर हो, फर्क नहीं पड़ता वो कितनी इंक्लिनेशन में है, लेकिन आमने सामने का है वो बराबर है, तब आप यूज करोगे पैरेललोग्राम का। सबसे पहले ये और उसके बाद आप हाइट बता दो, कितनी इंक्लिनेशन में बता रहे हो वो बता दो। ठीक है, तो ये होगा आपके पास पैरेललोग्राम। उसके बाद आप हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास रहता है वो हमारे पास आर्क टाइप। ठीक है, आर्क में आपको 3 टाइप के आर्क मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको मिलेंगे सेंटर पॉइंट आर्क, फिर टेंजेंट आर्क और लास्ट में 3 पॉइंट आर्क। तो सिंपली सबसे पहले सेंटर पॉइंट आर्क बहुत ईजी है। जैसे आप सेंटर और रेडियस टाइप का सर्कल बता रहे थे, वैसे ही सेंटर पॉइंट आर्क है, लेकिन यहाँ पे है कि आपको ओपन टाइप सर्कल मिलेगा, मतलब एक आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले सेंटर पॉइंट, फिर आप कितना रेडियस पे देना चाहते हो या फिर आउटर एज की लोकेशन कहाँ पे रखना चाहते हो वो बता दो, और फिर आप बता दो कहाँ से कहाँ तक ओपन रखना है। मैंने बता दिया यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गया आपके पास सेंटर पॉइंट आर्क। उसके बाद यहाँ पे आके स्मार्ट डायमेंशन से आप बता दो, तो ये सिंपली रेडियस पूछेगा आप। ठीक है, वहाँ पे डायमेंशन के लिए डायमीटर पूछा था, यहाँ पे रेडियस पूछेगा। तो यहाँ पे मैंने बता दिया 60 एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हो 60 का रेडियस हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ टेंजेंट आर्क कर लो। टेंजेंट आर्क सिंपली ये क्या है कि आपके कोई भी पॉइंट, 2 पॉइंट आपके पहले से ही हो, उसी 2 पॉइंट को डिफाइन करते हो ये आर्क ले। फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। आप चाहो तो इधर से पहले हम ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर रहे थे तो डायरेक्शन के लिए, तो इसलिए ये उल्टा ले रहा था, लेकिन आप जब राइट वाला सबसे पहले सेलेक्ट करोगे, जो लेफ्ट वाला है वो बाद में करोगे, तभी ये दिखाएगा। लेकिन अगर आप 2 पॉइंट के अलावा किसी दूसरे पॉइंट को लेते हो तो अब ये इस टाइप से वर्ड नहीं दिखा देगा। प्लीज सेलेक्ट एन एंड पॉइंट ऑफ दी स्केच सेगमेंट। आपको ऑलरेडी आपके पास वो एंड पॉइंट होना चाहिए, तभी ये डिफाइन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास टेंजेंट आर्क। उसके बाद है हमारे पास 3 पॉइंट आर्क। ये बहुत ही सिंपल है, कोई भी 3 पॉइंट देके आपको जब आर्क ड्रॉ करना है तब आप यूज करते हो 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, स्मार्ट डायमेंशन से आप देख सकते हो इसका कितना रेडियस है ना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास स्लॉट। स्लॉट सिंपली होता क्या है कि जैसे आपको इस टाइप का शेप बनाना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, चलो मैं बता देता हूँ। स्ट्रेट स्लॉट है, उसके बाद सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट है, फिर 3 पॉइंट आर्क स्लॉट है और सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप के स्लॉट है, स्ट्रेट स्लॉट और आर्क स्लॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं स्ट्रेट स्लॉट लेता हूँ तो सबसे पहले एक लाइन की तरह हमें बताना पड़ेगा कि कितना हम स्लॉट की लेंथ लेना चाहते हैं। यहाँ से जैसे आप बताते हो इतना, और उसके बाद आप एक स्लॉट का जितना भी है शेप आप यहाँ पे दे दो। बाद में आप इसको फिर डायमेंशन भी दे सकते हो स्मार्ट डायमेंशन से। जैसे मैंने स्टार्ट और एंड ये सिलेक्ट कर लिया और इसका लेंथ मैं दे देता हूँ 150। ठीक है, प्लस ये स्लॉट में इसका मैं जो रेडियस है वो भी मैं देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने दे दिया 20। तो आप देख सकते हो इस टाइप का ये हो गया आपके पास स्ट्रेट स्लॉट। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट। वही यहाँ पे हमने स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दिया था, इस बार हमें सेंटर से बताना पड़ेगा। इसका सेंटर से मैंने बता दिया इतना, और उसके बाद स्लॉट। सिंपली आप इसकी तरह डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास है कि अगर हमें सर्क्यूलर स्लॉट चाहिए तब हम ऐसे कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क स्लॉट है और यहाँ पे सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। 3 पॉइंट आर्क स्लॉट में पहला, दूसरा और यहाँ पे तीसरा जो आप बता दोगे, उसके बाद यहाँ पे आर्क स्लॉट बता दो। यहाँ पे भी सेम वही तरह से डिफाइन करना पड़ेगा। आप यहाँ से यहाँ तक का आप बता दो। ये लेंथ तो ये हो गया अलाइन लेंथ सिंपली, और आपको एंगल बताना है तब आपको पहले यहाँ पे इस टाइप से लाइन ड्रॉ करना था। जैसे मैं फर्स्ट ये और सेकंड में ये ड्रॉ करना चाहता हूँ, सॉरी ये, और मैंने यहाँ पे बता दिया कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल कितना है 45। सॉरी यहाँ पे 90 पहले से है क्योंकि हमने स्ट्रेट लिया था वो लाइन, इसलिए कोई नहीं, हम फिर से यहाँ से एक काम करते हैं, लाइन और यहाँ से यहाँ तक का अब बताते हैं। अब हम बता रहे हैं स्मार्ट डायमेंशन में फर्स्ट और सेकंड, ये बता रहे हैं हम 45। तो आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें इसको यहाँ से यहाँ तक बराबर कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं 3 पॉइंट आर्क स्लॉट फर्स्ट
सेकंड, और हमने दे दिया कितना भी इसको आर्क देना चाहते हो वो दे दो, और इसको यहाँ से। तो ये सिंपली ये क्या है 45 डिग्री के अंदर ही बना है। अब आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि इसका आर्क कितना है। मैंने यहाँ पे कर दिया 10, और इसका रेडियस आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बता दिया 55, एंटर। ठीक है, लेकिन बनेगा ये 45 डिग्री के अंदर ही। तो इस टाइप से आप आर्क स्लॉट दे सकते हो, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हम करते हैं सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। ये भी सिंपली स्लॉट ही है, लेकिन ये सेंटर पॉइंट टाइप का, मतलब सेंटर पॉइंट आर्क की तरह ये डिफाइन होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे बता दो सेंटर पॉइंट, फिर यहाँ पे आप आउटर एज सेलेक्ट कर लो, फिर आप कहाँ से कहाँ तक ओपन रखना चाहते हैं वो बता दो। ठीक है, तो इसको भी आप उसी तरह कर सकते हो कि आपने पहले लाइन ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सेंटर पॉइंट बता रहे हो, फिर यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट और फिर एंड पॉइंट बता रहे हो। ठीक है, ये भी सिंपली उसी तरह से यूज हो सकता है। चलो मैं बता देता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, स्ट्रेट लाइन, और लास्ट में हमने ये ड्रॉ कर लिया। तो इसके और इसके बीच में मैं बताता हूँ 60 डिग्री का है, 60। और अब मैं यूज़ करूँगा सबसे पहले यहाँ पे सेंटर पॉइंट आर्क। तो सबसे पहले यहाँ पे सेंटर पॉइंट, फिर स्टार्ट पॉइंट, और यहाँ से एंड पॉइंट। तो सिंपली ये इसको थोड़ा एक्सटेंड करना था क्योंकि इसके बराबर में है नहीं, कोई नहीं, हम इमेजिनरी ये ले लेते हैं और यहाँ पे हमने ये ड्रॉ कर दिया। तो इस टाइप से आप सिंपली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में जब ये हो जाए तो इनको डिलीट कर दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ से कर दो इसको डिलीट। तो इस टाइप से आप सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट को कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास बच जाता है पॉलीगन। पॉलीगन सिंपली होता क्या है कि आप जब मिनिमम उसका साइड 3 दे रहे हो, मतलब ट्राइंगल, और मैक्सिमम आप कितना भी दे दो, मतलब पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, जितने भी आपके बनते हैं वो सारे साइड्स आप दे रहे हो, तब आप पॉलीगन का यूज़ कर सकते हो। उस टाइप का शेप चाहिए तो, है ना। सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करो, फिर आप सेंटर पॉइंट बताओ, और आप कहाँ से कहाँ तक इसकी जो सेंटर से आउटर एज है वहाँ तक की कितनी डिस्टेंस बताना चाहते हो वो बता दो। अगर आपको पेंटागन चाहिए या फिर आपको ट्राइंगल चाहिए तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करो, 3 साइड दे दो और ओके कर दो। तो आप ये देख सकते हो इस टाइप से 3 हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप फिर से सेंटर लो और ये बता दो, लेकिन इस बार आपको क्या करना है कि इस बार आपको पेंटागन बनाना है। सो सिंपली इसको हमने जो ड्रॉ किया है इसको हमें क्या करना है, इसको पेंटागन बनाना है। तो इसको सिलेक्ट करो यहाँ से, और यहाँ से कर दो इसको एडिट पॉलीगन। एडिट पॉलीगन में आते ही आप इसको यहाँ से कर दो 5 या फिर 6। तो जैसे आप 5 कर देते हो ओके कर दो, यहाँ पे ये पेंटागन बन गया। इसी तरह ये भी बना लो। ठीक है, यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आप यहाँ से एग्जिट होके इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे बता दो एडिट पॉलीगन, ये रहा, और यहाँ पे बता दो 8 यानी कि ऑक्टागन। जैसे आप करते हो तो इस साइड से 8 साइड हो गए। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास सारे कमांड। उसके बाद स्मार्ट डायमेंशन में आप सिंपली आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसके कितने डायमेंशन है सारे के सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। ये हम किसी और वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, इसको डिटेल में बता देंगे, लेकिन फिलहाल आपने देख लिया कि स्मार्ट डायमेंशन का बहुत यूज़ है और कैसे कैसे यूज़ होना है। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। तो सिंपली इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे इसके आगे के जितने भी कमांड्स हैं। ठीक है, आगे कर लेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, बाकी करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।